बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम हेडक्वार्टर सीन जो है वो सेटअप करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि हम इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो जनरेट कर सकें। और ये जो है जी, ये हमारा रेड ज़ीरो, और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल डी करते हैं, नीचे लेके आते हैं और इस पे वेलकम का बोर्ड यहाँ पे लिखते हैं, बल्कि इंट्रेंस का बोर्ड लिखते हैं और न्यू 500 और 300 तकरीबन इस साइज़ में बना लेते हैं एक स्प्राइट। और यहाँ पे कहते हैं जी इंट्रेंस की स्पेलिंग आई डोंट नो कि ठीक है या नहीं, देख लेते हैं। इंट्रेंस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ई भी है इंट्रेंस में या नहीं, तो नहीं है, ठीक होगा। तो इंट्रेंस की स्पेलिंग ये हैं जी, और इसको हम करते हैं ब्लैक, बल्कि इसको कहते हैं वाइट, और इसका की आउटलाइन स्ट्रोक दे देते हैं इसको ब्लैक, थोड़ा विजिबल रहेगा। और बैकग्राउंड पे इसकी रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसको कलर दे देते हैं ब्लू, आर्ट बैक स्पेस, और इसको बैक पे ले जाते हैं। अच्छा, दो रेक्टेंगल्स बन गई हैं, तो यहाँ पे ले जाते हैं और क्रॉप करके इसको छोटा कर लेते हैं बोर्ड जितना हमें चाहिए, और इसको सेव कर लेते हैं। ये तो एंट्रेंस का बोर्ड होगा। और अब हम कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं और थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं सीन को। और स्प्राइट्स यूआई में ही डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रेंस ओके। और अब हम जाते हैं जी यूनिटी में और स्प्राइट्स में जाते हैं, यूआई में जाते हैं, इंट्रेंस को पिक करके रेड ज़ीरो पे ऐड करते हैं। नेचर स्पीड ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं और गेट के ऊपर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसे, जहाँ पे हमारा जो गेट है मेन ये है, तो यहाँ पे जी इसको ऐड कर लिया। और ये वाला जो डोर है, यहाँ से हमारा जो प्लेयर है वो इंटर होगा, तो हम इस डोर को ऐसे कर लेते हैं। ये थोड़ा इस तरह का डोर है, एडवांस टाइप का, जो कि ओपन हो रहा है इस तरह से। तो बहरहाल थोड़ा सा इसको फिक्स कर लेते हैं डोर को। अब ठीक है। तो अब जी हम यूँ करते हैं कि कुछ सोल्जर्स ऐड करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, और फिर चेयर्स के ऊपर हम सोल्जर्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास हैं जी सोल्जर पैक, और इसके अंदर एनिमेशंस के टैब में ये कुछ एनिमेशंस हैं, जिसमें सोल्जर आइडल एनिमेशन तो मौजूद है, लेकिन आइडल की दो एनिमेशंस हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सोल्जर की जो एनिमेशन है, सिटिंग एनिमेशन कोई मौजूद नहीं है स्टैंडर्ड पैक के अंदर। तो हमें वो वाली एनिमेशन जो है वो मैक्सिमो से लानी पड़ेगी, और उसके लिए डिफरेंट सोल्जर्स जो हैं वो जहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो हम यूँ कर लेते हैं कि एनिमेशन ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको कहते हैं एनिमेटेड सोल्जर्स। प्रीफैब में जाते हैं और
यहाँ पे हमारे पास सोल्जर्स हैं। पहले सोल्जर को यहाँ पे लेके आते हैं और इसको जो है हम स्केलिंग आई थिंक इसकी ठीक ही होगी, और ये भी फॉरवर्ड की तरह इनका सोल्जर है, तो इसकी हम ग्लासेस जो हैं वो उतार देते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। और इसकी ये जो जैकेट है उसको भी हम उतार सकते हैं, लेकिन चलें ठीक है ये। तो अब हम जी इसकी एनिमेशन ऐड करते हैं। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए हम जाते हैं एनिमेशंस में ही जाके यहाँ पे एक एनिमेटेड कंट्रोलर ऐड करेंगे, और यहाँ पे कहते हैं जी आइडल 1। एक और एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रखते हैं आइडल 2, और आइडल 1 को ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी आइडल एनिमेशन है इसकी क्लिप को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और हमने एनिमेशन जो थी उस पर हमने लूप ऐड कर दिया है, और ये लूप होती रहेगी एनिमेशन, और रिग इसका ह्यूमनाइड है। तो ये दो चीज़ें आप ख्याल में रखें। तो अच्छा, यहाँ पे आइडल 1 एक्चुअली ऐड करनी थी, ये आइडल 1, और ठीक हो गया ये, क्योंकि एनिमेशन 1 मैंने ओपन की हुई है तो उस वजह से थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है आइडल 2। आइडल 2 के अंदर हम जो है ये वाली एनिमेशन ऐड करेंगे आइडल 2 की, और दैट्स इट, सेव। और अब हम सीन में जाते हैं, इसको सोल्जर को सिलेक्ट करते हैं, और इसका जो कंट्रोलर है ये वाला कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, आइडल 1। और अब इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई या कहीं और चला जाता है, क्योंकि हमने कंट्रोलर ऐड किया तो वो दूसरी जगह चला गया, तो उसको हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो हम इस डोर की पोजीशन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और सोल्जर को पोजीशन वही वाली देते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। लेकिन उसकी में भी पोजीशन जो है वो डिफरेंट बनती है, डोर के मुताबिक वो नहीं आया, तो एनी हाउ वो इस जगह पे आ गया। तो हम उसको इस तरह पिक करके ले जाते हैं, बल्कि पिक करके ले जाने से बेहतर है कि हम उसको पहले डेफिनेटली प्री फैब हमें बनानी पड़ेगी। तो इसको प्री फैब पहले बना लेते हैं, इसको सीधा कर दें, आइडल एनिमेशन इस पर ऐड किया हमने, और इसको पहले टेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि अब पता नहीं चलता कि ये किस तरीके से काम करेगी एनिमेशन। तो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, जो हमारा मेन है फॉरवर्ड, उसके करीब कहीं लेके जाते हैं ताकि हम इसको व्यू कर सकें। तो किधर गया हमारा मेन जो प्लेयर है, वो है जी, वो यहाँ पे होना चाहिए। हाँ ये, तो यहाँ पे ले आते हैं उसे, और F प्रेस करके फोकस करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं यूँ। पोजीशनिंग में कभी कभार वैसे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सोल्जर्स कलर 6, F फॉर जूम, फोकस, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और इस सोल्जर को अगर हम फॉरवर्ड के करीब ले जाएं तो वहाँ टेस्ट हो जाएगा ये। और प्ले करते हैं गेम, देखते हैं कि एनिमेशन अप्लाई हुई है इस पर या नहीं। तो क्योंकि ये वाली एनिमेशन कुछ इसमें एरर भी आ रहा था, तो कहीं ये अप्लाई ना हो रही हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो देखते हैं, आई थिंक कि हो चुकी है जी, बिल्कुल। तो अप्लाई है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो उसका स्केल जो है यानी वो छोटा है थोड़ा। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि फॉरवर्ड के करीब ले आते हैं,
F करते हैं जूम, और इसका स्केल जो है वो बढ़ा लेते हैं साइज़, और इसका साइज़ जो है ये स्टैंडर्ड फॉरवर्ड जितना इसको बना लिया, और साइड पे लेके जाते हैं और इसको नाम चेंज करते हैं सोल्जर का, रीनेम, और इसको कहते हैं जी आइडल 1 सोल्जर, और इसको यहाँ पे इसको प्रीफैब बना लेते हैं ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके। ठीक है, अब इसी सोल्जर को हम रीनेम करके 2 करते हैं, आइडल 2, और एनिमेशंस में जाते हैं और इसके साथ हम आइडल 2 की एनिमेशन ऐड कर देते हैं, और अब हम इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। तो ये 2 सोल्जर्स हमारे आगे डिफरेंट एनिमेशंस के साथ, तो इसको डिलीट कर देते हैं और अब टेस्ट कर लेते हैं। पहला सोल्जर, दूसरा सोल्जर, प्ले। ठीक है, ये भी एनिमेशन प्ले हो रही है इस पे। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वाला ठीक एनिमेट कर रहा है, और वो जो है मेरे ख्याल से हाँ हो रही है इसकी भी एनिमेशन, बिल्कुल मामूली सी एनिमेशन है, तो ठीक है, ये वाली एनिमेशन इसकी ठीक है। ये 2 तरह की एक्चुअली एनिमेशंस हैं, तो इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, थोड़ा स्केल इसका छोटा करते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े हो गए थे ये, तो यहाँ पे ठीक लग रहे हैं जी, ये आई थिंक ठीक है, स्केल भी ठीक है इनका, और इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम जाते हैं जी दोबारा से हेडक्वार्टर पे, F प्रेस करते हैं, फोकस, और हमारा जो मेन गेट है यहाँ पे, इस गेट को पहले हम काम करते हैं, इस पे एनिमेशन ऐड करेंगे, और उस एनिमेशन को हम ट्रिगर पे ऑन करेंगे, और जब गाड़ी इंटर होगी इस एरिया के अंदर तो ये गेट ओपन हो जाएगा ऐसे। दैट्स गुड ऑप्शन, तो वो अच्छा लगेगा। तो पहला ये जो सोल्जर आइडल है जी, इसको हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि इससे हमें ये भी आइडिया हुआ है कि ये वाला ये जो जगह है, ये पूल, ये बहुत बड़ा हमने बना दिया है, जिसकी वजह से ये सोल्जर बिल्कुल छोटा लग रहा है। तो इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, और इससे अब हम जो है मेरे ख्याल से ये ठीक लगेगा। तो ये जगह, इसका मतलब है हमने बहुत बड़ी जो है ना गेट एरिया वगैरह बना दिया है। तो अब हम सोल्जर को ले आते हैं नीचे, F प्रेस करते हैं, इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं सिक्योरिटी के लिए, यूं, और आप यूं करते हैं कि इस सोल्जर का, क्योंकि ये फॉरवर्ड की तरह के हम इन सबको तो मटेरियल्स नहीं दे सकते, तो इसके जो मटेरियल्स हैं उनको हम जो है वो चेंज करते हैं। तो प्रोब्स अगर इसको चेंज किया जाए तो ये तो डिफरेंट है, इसके मटेरियल्स जो हैं, टेक्सचर्स यहाँ पे होंगे कहीं, देख लेते हैं किस जगह से पिक कर रहा है। ये सारे के सारे टेक्सचर्स, ये हैं टेक्सचर्स, और सोल्जर टेक्सचर्स, हाँ ये। तो यहाँ से जी हम इसकी के क्लॉथ जो हैं उनको चेंज करते हैं और देखते हैं, हाँ ये वाला भी ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको, हाँ तो अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। और हेड जो है इसका, उसको हम ब्लैक अगर कलर पिक करें इसका, तो हाँ ये भी ठीक है, और ये यूं कर लेते हैं। और ये जो प्रोब्स हैं इनको अलबत्ता चेंज करते हैं, हाँ अब ठीक है ये। तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है।
दैट्स गुड। तो इस सोल्जर को हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, नीचे लेके आते हैं गेट पे, यहाँ पे और फ्लोर जो है इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। तो फ्लोर का जो कलर है वो हम अगर ये वाला चूज़ करें तो ये तो है डिफरेंट चीज़ थी, मैंने वैसे ट्राई किया, अच्छा नहीं लग रहा। तो फ्लोर के लिए हम कोई कलर सिंपल सा ऐड कर लेते हैं, स्प्राइट्स, टेक्सचर्स, और ये वाला करते हैं। नहीं ये भी नहीं अच्छा लगा, ये वाला को ये कुछ बेहतर है आई थिंक। तो ये कदरे बेहतर है, इसको ही हम जो है ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद इस गेट को जी हम थोड़ा छोटा करेंगे, क्योंकि ये इसके हिसाब से आप देख लें गेट बहुत बड़ा है। तो ये अच्छा हुआ है कि हमने सोल्जर ऐड किया, तो हमें थोड़ा आइडिया भी हो गया कि हमारा गेट कितना होना चाहिए, उसका साइज़। तो तकरीबन आई थिंक कि ये साइज़ ठीक रहेगा, हाँ ठीक है ये। और अब हम ये जो हमारी दीवारें हैं, बाउंड्री वाल, इस सब को सिलेक्ट करते हैं गेम ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये भी फिर बहुत ऊंची थी, और इनको अब ग्राउंड के ऊपर ले आते हैं ऐसे। अब ये बिल्कुल ठीक है। और ये वाली जो वाल है इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया जी। जंगल सीन वगैरह भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। लव राइडर असद की एक नई सजेशन आई है, और इंशाल्लाह बस मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना सका। अभी हम थोड़ा तेज़ काम करेंगे और इंशाल्लाह सारा कुछ कंप्लीट करेंगे जल्द अज जल्द। तो इस पे जी ये हमने एक सोल्जर खड़ा कर दिया, तो दूसरा जो सोल्जर था उसको इस गेट पे खड़ा करते हैं, इस सोल्जर को यहाँ पे खड़ा करते हैं। और ये दूसरा सोल्जर है, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं और F प्रेस करते हैं, और इसके भी टेक्सचर्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। वही वाला सेम दे देते हैं सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि प्रोक्स कलर और फेस के ऊपर हम ये वाला ऐड कर लेते हैं, हेड के ऊपर। ठीक हो गया। तो अब हम इसको भी जो है ऐसे गेट के ऊपर खड़ा कर देते हैं। तो सिक्योरिटी जो है जी वो भी हमारी यहाँ पे अली कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों सोल्जर्स को डुप्लीकेट करते हैं और अंदर जाते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करते हैं और इसको यूं मूव करते हैं, ऊपर लेके आते हैं ऐसे, और इन दो सोल्जर्स को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया जी ये, और ये चीज़ ठीक है। तो गेट जो है जी उसको हम दोबारा से बंद कर लेते हैं, क्योंकि आइडिया हमें आया है कि हम ट्रिगर पे इसको एनिमेट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको दोबारा से हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, और दैट्स ग्रेट। सेव करते हैं गेम। और अब हम सोल्जर्स, इनर सोल्जर्स जो हैं जी वो ऐड कर लेते हैं। और ये क्या, वो बंदा किधर गया हमारा फौजी?
हमारा मेन सोल्जर जी इधर से डिलीट हो गया, जो कि हेड था इनका कमांडो, शायद मैंने डिलीट कर दिया तेज़ी में, तो आइडल, हाँ वो डिलीट ही हो गया मेरे से। तो एनी हाउ उसको भी हम ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रीफैब बनी होगी। तो क्रिएट इसलिए प्रीफैब्स बनानी ज़रूरी होती हैं एक्चुअली। तो सिक्योरिटी सोल्जर्स, इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और सिक्योरिटी के जितने भी सोल्जर्स हैं इनको इस गेम ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं। और अब हम देखते हैं जी कि हमारा किधर चला गया मेन कमांडो, और करेक्टर्स अल्लाह जाने हमने कहाँ पे वो रखा था, ये था SSG कमांडो, सिटिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके आते हैं। रन टाइम कंट्रोलर कोई नहीं है, कंट्रोलर जी हमने बनाया हुआ था, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, कंट्रोलर आ गया। और इसको हम कहते हैं जी हेड कमांडो नाम रखते हैं इसका, और इसको दोबारा से यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि वो कंट्रोलर ऐड किया है तो वो उस वजह से, बल्कि इसको हम प्रीफैब बनाते हैं कंप्लीट करके। ये वाली प्रीफैब जो है वो टेक्सचर्स के बगैर थी आई थिंक। तो ये क्या चीज़ है जी, बियर्ड डिफ्यूज़, उसके बाद है जी बॉडी डिफ्यूज़, उसके बाद है जी आई के ऊपर भी यही वाला डालते हैं। आई इसके गिर्द ये जो होता है ना आपका ब्लैक कलर का आ रहा होता है इर्द गिर्द, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर नज़र आएंगी उसकी आइज़। और हाँ अब ये ठीक लग रहा है। और उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है ग्लव डिफ्यूज़, और ग्लव्स किधर हैं इसके, एक्चुअली वाइट हुआ पड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा, तो बॉटम डिफ्यूज़ पहले ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ग्लव्स। उसके बाद आ गया जी हेयर डिफ्यूज़, हेयर भी ऐड कर लेते हैं। ये वैसे हमने असल में वो गलती से डिलीट हो गया, तो चलें अच्छी बात है, आपको थोड़ा लर्निंग मज़ीद मिल गई होगी कि इस तरह से अगर हो जाता है तो दोबारा से आपको ये एक सबक मिला है कि इसकी प्रीफैब एक कंप्लीट करके तो बना लेनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता डिलीट हो भी जाए तो एकदम से हम यूज़ कर सकें प्रीफैब। तो अब कंप्लीट हो गया जी सोल्जर विद सिटिंग। तो अब हम इसको दोबारा से लेके जाएंगे वहाँ पे, और बेहतर यह है कि हम इसकी पुरानी प्रीफैब जो है इसको डिलीट कर देते हैं। नहीं डिलीट करते, इसको ले आते हैं यहाँ पे, वो बेशक रहे। तो अब इसको इधर से डिलीट करते हैं, क्योंकि वो पोजीशनिंग करते हुए हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट हेडक्वार्टर पे फोकस करते हैं और फिर उसको वहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो वो ईज़िली वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आ गए जी, वो आप देख सकते हैं दोबारा से उधर आ गया वो खुद ब खुद ही। उसकी वजह यह है कि आई थिंक हमने कोई प्रीफैब के साथ पहले वहाँ से कोई डिलीट हो गई थी, या कोई प्रॉब्लम हुआ था, या फिर पहले वो इधर ही था और हम नहीं, इधर नहीं था वो, क्योंकि यही वाला गेट है हमारा एंट्रेंस का, ठीक है, इधर नहीं था, डिलीट हो गया था। एनी हाउ फिक्स हो गया इशू। अब हमने जी और सोल्जर्स बैठाने हैं इधर, तो और सोल्जर्स बैठाने के लिए हम यूँ कर लेते हैं कि सोल्जर्स हमें पिक करने पड़ेंगे कुछ विद एनिमेशंस, ठीक है। तो या फिर हम फ्यूज़ पे जो है वो डिफरेंट किस्म के सोल्जर्स बना भी सकते हैं। तो यस आई गॉट एन आइडिया कि ये वाला जो सोल्जर है इसका जो फ्यूज़ पे मॉडल बना हुआ है उसकी शक्ल में चेंजेस करके हम इसी कैरेक्टर को, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं, तो बाकी इसके साथी जो हैं वो बना लेते हैं। तो वो मैं ऑफलाइन बना लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें ऐड करेंगे और फाइनलाइज करेंगे इस सीन को।
और उसी वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्रिगर इवेंट्स भी ऐड करेंगे जिसमें एनिमेशंस प्ले होंगी, गेट ओपन होगा और ये वाला गेट भी ओपन होगा। तो इस वीडियो में हम इधर तक ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।